Hello friends, in this short video, I will try to cover some factual information as well as some basic information about NATO. दोस्तों, एक्रोनिम NATO stands for North Atlantic Treaty Organization और आप इसे North Atlantic Alliance भी कह सकते हैं. It was formed on 4 April 1949 after World War II और इसके हेडक्वार्टर हैं ब्रसल्स में, which is the capital of Belgium. Friends, it is a military alliance established by the North Atlantic Treaty of April 1949 by US, Canada and several European nations. और इसे हम वाशिंगटन ट्रीटी भी कहते हैं. फ्रेंड्स, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इट इज़ कमिटेड टू द पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स. अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो प्रायोरिटी दी जाती है पीसफुल उसका सोल्यूशन निकालने के लिए. और अगर नेगोशिएशंस या फिर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फेल हो जाती हैं, इट हैज़ द मिलिट्री पावर टू अंडरटेक क्राइसिस मैनेजमेंट ऑपरेशंस. मीन्स अगर फिर भी बात नहीं बनती, बातचीत से बात नहीं बनती, पॉलिटिकल लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, देन मिलिट्री पावर को यूज़ किया जाएगा. तो ये एक तरह की मिलिट्री डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन भी है. और इसके जो 30 मेंबर स्टेट्स हैं, इनका जो डिसीजन होता है दैट इज़ नेटो डिसीजन इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ कलेक्टिव विल ऑफ ऑल 30 मेंबर कंट्रीज़ कि सब के सब यही चाहते हैं, जो भी डिसीजन होगा वो सबका डिसीजन होगा. एंड फ्रेंड्स, इस अलायंस में क्या है कि अगर कोई भी कंट्री इनमें से किसी एक के ऊपर भी अटैक करता है तो क्या होगा, ये 30 मिलकर अपनी मिलिट्री पावर का यूज़ करेंगे अपने आप को डिफेंड करने के लिए. तो दोस्तों, प्रायोरिटी क्या है, इज कमिटेड टू द पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स. जैसे अभी हमने समझा कि नेटो हैज़ 30 मेंबर्स एट प्रेजेंट और इन 1949 देयर वर 12 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द अलायंस. एक बार इनके नाम ज़रूर देख लीजिए. बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, द नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्तुगल, द यूके एंड द यूएस. और दोस्तों, बाकी मेंबर्स को भी ज़रूर देखिए, मैप पे लोकेट कीजिए. और यूरोप के मैप को मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, यहाँ से आप कुछ आइडिया मिलेगा बेसिक, और आप भी गूगल में देखिए. तो दोस्तों, यहाँ पे बेसिक आप देखें कि रशिया क्या है. रशिया की टेरिटरी जो है इट स्पैन्स इन बोथ यूरोप एंड एशिया. ठीक है, मोस्ट ऑफ रशियाज टेरिटरी बिलोंग टू द एशियन कॉन्टिनेंट. और ये जो बाकी का हिस्सा यहाँ पे आप देख रहे हैं, इट शेयर्स बॉर्डर विद यूक्रेन, बेलारूस, है ना. और जो अभी का करंट सिनेरियो में विवाद चल रहा है, यूक्रेन जो है मैक्सिमम बाउंड्री जो है शेयर करता है इन सभी कंट्रीज़ में से रशिया के साथ. एंड यूएस का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन, मतलब जो भी नाटो में शामिल हो गया वो यूएस का अलाई होता जाएगा. रशिया की सिक्योरिटी क्या होती है, ख़तरे में आ जाती है. तो यही बोन ऑफ कंटेंशन है बिटवीन टू कंट्रीज़. आप सब न्यूज़ में भी देख रहे होंगे. दोस्तों, यूक्रेन के बारे में आप ये याद रखिए कि इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इन यूरोप आफ्टर रशिया. और ऑब्वियसली इसका बॉर्डर भी काफ़ी शेयर होगा रशिया के साथ. और इनका बाकी का विवाद तो आप सब जानते ही हैं. तो ये था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नेटो के बारे में. और बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन. 30 मेंबर्स हैं. लेटेस्ट इज़ नॉर्थ मैसिडोनिया. इसके हेडक्वार्टर हैं ब्रुसेल्स, बेल्जियम की जो राजधानी है. नेटो की फुल फॉर्म आप कह लीजिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉर्थ अटलांटिक अलायंस. और ये क्या है, एक मिलिट्री डिफेंसिव अलायंस है. प्रायोरिटी ये दी जाती है पीसफुल रेजोल्यूशंस को, किसी भी डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए. अगर फिर भी बात नहीं बनती, डिप्लोमेटिक एफर्ट से नेगोशिएशन सब फेल हो जाता है, देन इट विल यूज़ इट्स मिलिट्री पावर टू अंडरटेक क्राइसिस मैनेजमेंट ऑपरेशंस. तो ये थी एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन नाटो के बारे में.